चलो तो हेडिंग दो, हो गया बातचीत, तो हेडिंग दो फोटोसिंथेसिस। पहला हेडिंग देना फोटोसिंथेसिस। अच्छा, पीछे जहाँ तक पढ़े थे उसमें हम लोग एक चीज़ लिखे थे, याद होगा, ATP लिखे थे ना। ATP का फुल फॉर्म याद है सबको? पूछता है एग्जाम में, इसीलिए पूछ रहे हैं। ATP का फुल फॉर्म किसी को, एनर्जी करेंसी था, ठीक है, बात सही है, लेकिन फुल फॉर्म किसी को याद है क्या? एडिनो ट्राईफॉस्फेट नहीं होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक, तो एक काम करो, जहाँ तक लिखा है ना, अगला पहले एक स्टार पॉइंट बनाओ, अगला ही लाइन पे एक स्टार पॉइंट बनाओ। एक पॉइंट है तो कितना लाइन से क्या मतलब है? एक स्टार पॉइंट बनाओ और लिखो ATP और लिख दो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म उस दिन बताते बताते भूल गए थे कि लिखवाना भी है, तो आप सबसे पहले यही लिख लो। पेन नहीं लाया? ले लो अगर होगा तो उसके पास। उसके आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, NCERT बुक जब खोलेगा वहाँ पे एकदम अलग से हमारा डब्बा बना के बताया है। क्या कुछ है किसी का सवाल? ADP प्लस P, इसमें जब फास्फोरस जोड़ देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है ATP पे। ये वाला अगर इक्वेशन कभी पूछ दे तो याद रखना। के बाद एरो देंगे, कहाँ एरो दिए हैं? एरो नहीं दिया, P लिखे हैं। दे सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं। ADP एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, और उसमें जैसे फॉस्फेट मिलेगा या फॉस्फोरस मिलेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट पर। हाँ, तो ये वाला तुम्हारा याद रखना, कभी दे सकता है, NCERT बुक में। इतना लिखने के बाद अगला हेडिंग देना फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बचपन से सुनते आए, खाना बनाना खाना बनाना, बस वही खाने बनाने वाले प्रोसेस को ही नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस। लेकिन बस अंतर ये है कि यहाँ पे खाना खुद से बनाया जाता है, और खुद से मतलब प्लांट के द्वारा। हम लोग जो खाना बनाते हैं वो खुद से तो बनाते हैं लेकिन खुद पे निर्भर नहीं हैं, तो हम लोग जो है हेट्रोट्रॉपिक के गिनती में आते हैं, प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपिक के गिनती में आता है। तो ये खास फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है वो ऑटोट्रॉपिक के लिए है। ठीक, कितना फोन आता है बादल? कोई बात नहीं। हेडिंग देना फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में लिखना द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ फूड by plant itself in the presence of तो यहाँ पे जो प्रेजेंस बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी डिफाइन लिखेंगे ये चार चीज़ होगा, ये हमेशा होना ही चाहिए। क्या क्या? तो एक को नाम देते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक को नाम देते हैं H2O मीन्स वाटर, एक को नाम देते हैं सनलाइट, बिना सनलाइट के खाना नहीं बना सकता है, और जो लास्ट है वो है तुम्हारा क्लोरोफिल। ये चार चीज़ होना ज़रूरी है, तभी जाके प्लांट जो है वो खाना बना पाएगा। और खाना बनाने वाले प्रोसेस को ही बोलते हैं इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कौन सा जगह पे? नहीं, यहाँ पे प्लस नहीं लिखना, यहाँ पे कॉमा ही दे देना। प्लस लिखेंगे अभी इसका रिएक्शन जब लिखेंगे तब। इतना लिख लिया।
सर इलेक्ट्रॉनिक कौन? the process by which substance याद करो, सब्सटेंस का बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। प्लांट ही के लिए एक स्पेशल है जो फोटोसिंथेसिस में आता है। तो द प्रोसेस बाय विच प्लांट, आगे the process by which autotroph हाँ autotroph मेकिंग फूड देयर फूड, making food from the outside and नहीं, convert नहीं। them into a store form of energy. वो ठीक है, उतना लंबा नहीं। तुम जो सही बोला आगे, मेकिंग देयर फूड इटसेल्फ इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस लिख सकते हैं। अगर शॉर्ट डिफिनेशन लिखना है तो जो तुम बोला ना पूरा सही नहीं है, आधा तक में सही है, पूरा में गड़बड़ हो जा रहा है। लिखा है इतना? हाँ सर। तो अगला सप्ताह टेस्ट रहेगा संडे में, और टेस्ट में हम चाहेंगे कि सब कोई पार्टिसिपेट करो, भागीदारी सबका होना चाहिए। जिसका भागीदारी नहीं होगा उसका डाउट हम नहीं लेंगे। डाउट लो, लेकिन टेस्ट देना ज़रूरी है। अब इसके बाद इसका जो है ना रिएक्शन पूछता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या CO2 प्लस H2O, ये जब होगा क्या? तो जब सनलाइट होगा और उसको, किसका फ़ोन बज रहा है यार? किसका है फ़ोन? किसका? इधर का नहीं है किसी का? अच्छा ठीक है। सनलाइट और दूसरा है क्लोरोफिल। जब ये यहाँ से रिएक्ट किया तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नहीं मिलता है। ग्लूकोज का फार्मूला सबको पता होगा, C6H12O6। वाटर तो बचपन से सुनते आया है, और ऑक्सीजन तो पता नहीं कब से सुनते आया है। हाँ, यहाँ पे 38 ATP नहीं, ये एक तरह का एनारोबिक रिस्पायरेशन है। पहला चीज़ तो अगर बोल देंगे कि ये एरोबिक है या फिर एनारोबिक, ये एरोबिक नहीं। यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कहाँ टूट रहा है? जब टूटी होता है हाँ, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता था तो उसको एरोबिक बोलते थे। यहाँ तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है ही नहीं, तो एरोबिक तो यहाँ हो नहीं सकता है। ठीक, यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ है, एक को हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक को बोलते हैं पानी। ठीक, तो दो ही चीज़ है ही, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आया ही नहीं तो कहाँ से एरोबिक हो जाएगा? एरोबिक रिस्पायरेशन तुम्हारा हो गया द रिस्पायरेशन इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड टू गिव एनर्जी इज नॉन एज एरोबिक रिस्पायरेशन। हाँ, लिखवाया है पीछे, सारा लिखवाया हुआ है। कितना दूर लिख लिया बादल? पीछे का कोई डाउट? पीछे का इतना दिन गैप हो गया कि भुला गया। कभी बोलता है टाइम चाहिए। पानी भरो ना थोड़ा बोतल में। क्या BPSC नहीं दिए थे? दूसरा एग्जाम था। UPSC का भी सोचे में। हाँ, तो ग्रेजुएशन तक कब कंप्लीट हो गया मेरा केमिस्ट्री। मतलब लेंगे, सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना रहेगा। सिर्फ हिस्ट्री, तो उसमें पूरा हिस्ट्री पढ़ना होगा। क्या बोलते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो खाली हिस्ट्री में इतना ही नहीं आता, और भी बहुत कुछ आता होगा। तो हम कम जानते हैं इसलिए हम इतना बता रहे हैं। हाँ, 6 में पढ़ते हैं हम लोग एंशिएंट, 7 में पढ़ते हैं मेडिवल, 8 में पढ़ते हैं मॉडर्न। ये 3 कैटेगरी है अलग अलग। देखा पानी कुछ भी लेके पढ़ सकता है। देखो उसमें ना कुछ लेके, आप केमिस्ट्री लेके भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेट ऑफ बर्थ नहीं याद है? अब इसके बाद जो थोड़ा सा बात बता रहे हैं उसमें ध्यान देना। हाँ, क्या बात बता रहे हैं
तो दो तरह का, एक बोले डे टाइम में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कब हो रहा है? डे टाइम में। नाइट टाइम में तो होगा ना, क्योंकि सनलाइट उस टाइम एब्सेंट है। सर हाँ बोलो। डेजर्ट का कैक्टस तो है ना राइट टाइम में होता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो कैक्टस प्लांट का मतलब देखो, कैक्टस प्लांट जो होता है ना जनरली, कांटेदार प्लांट का मेन फंक्शन क्या है ना, वाटर को एब्जॉर्ब करके रखना। जो कांटेदार प्लांट होता है वो उसी जगह पे होगा जहाँ पानी का कमी होगा, ठीक। अब ऐसा नहीं कि इधर कैक्टस वाला, इधर भी होता है कांटा वाला पेड़, कहाँ बोलते हैं उसको, अलग नाम होता है, कैक्टस ही बोलते हैं ना। डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट में जितना प्लांट होता है सब सारा काम नाइट कटीला होता है थोड़ा, काहे होता है, काहे कि वो पानी को स्टोर करने में मदद करता है, और कोई रीज़न है। नाइट टाइम में उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, सो बोल रहा है। फोटोसिंथेसिस नाइट टाइम में कैसे होगा? सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो नाइट टाइम में नहीं हो सकता है। तो होता क्या है डे टाइम में, सपोज करते ये लीफ है, मान लेते ये पत्ता है, ठीक। इसके ऊपर पड़ रहा है सनलाइट। सनलाइट जब पड़ रहा है तो हम बोले फोटोसिंथेसिस। साथ ही साथ एक और होता है तुम्हारा नाम फोटोलाइसिस, बता रहे हैं फोटोलाइसिस। इसमें क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है स्टोर, एक्चुअली में ये सब फोटोसिंथेसिस के ही जैसा सेम है, सिर्फ इसका मेन हम बता रहे हैं कि यहाँ पे हम क्यों फोटोलाइसिस लिखे हैं। तो जो वाटर है वो टूटता है इसमें H+ और OH- आयंस में। जब फोटोलाइसिस प्रोसेस होगा तो इसी के अंदर वाटर प्रेजेंट है। वाटर तो पत्ता पेड़ सब जगह है। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है उसी दौरान फोटोलाइसिस भी हो रहा है, और उसमें क्या होगा, H2O जो है वो टूटेगा H+ और OH- आयंस में, ठीक। अब जब ये H+ आयंस में टूटा तो डे टाइम में स्टार्च तो उसके पास प्रेजेंट है। स्टार्च मतलब ग्लूकोज, खाना बना चुका है तो उसके पास कुछ तो स्टार्च जमा है, स्टोर करके रखा है। हाँ क्या? माल्टोज, वो भी तुम्हारा शुगर का ही फॉर्म है, जैसे स्टार्च बोल रहे हैं ना, उसी तरह माल्टोज वो भी फॉर्म है। लेकिन माल्टोज मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड ये सब पढ़ेंगे ना, उधर आएगा, वो 12th में आएगा डायरेक्ट, वो भी केमिस्ट्री में आएगा, फिजिक्स यहाँ बायोलॉजी में पढ़ना नहीं। ये वाला नहीं, H के ऊपर प्लस होता है, 2+ कब से होने लगा? एटोमिसिटी नहीं याद करना है, H2 नीचे लिखते हैं, 1+। अब स्टार्च में जब तुम्हारा H+ आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, इसका कंसंट्रेशन जो है बढ़ते गया, तो ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड, जैसे हम लोग बहुत सारा एसिड का नाम पढ़ते हैं उसी तरह एक एसिड है मैलिक एसिड। तो ये कन्वर्ट बोले तो यहाँ पे मिलेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में। और मैलिक एसिड का मेन फंक्शन क्या है, तो हम लोग स्टोमाटा को देखे थे, इस तरह से स्टोमाटा था ना, रफ फिगर बता रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरह का प्रेशर होता है, एक जो इसको अंदर की तरफ, ये जो पोर है जो छेदा खुला हुआ है उसको बंद कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल प्रेशर। और एक जो है जो इसको ओपन कर रहा है, इसको खोल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं टर्गर प्रेशर। यहाँ पे दो तरह का प्रेशर काम कर रहा है, एक को बोलते हैं वॉल प्रेशर और एक को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। तो जब तुम्हारा स्टार्च प्लस H+ आयंस मिलते जाएगा तो ये कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड के दौरान क्या होता है कि जो टर्गर प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा वॉल प्रेशर से। जो टर्गर प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा वॉल प्रेशर से। तो जब ये प्रेशर ज़्यादा हो गया बाहर खींचने वाला अंदर से, तो ये ओपन हो जाएगा। तो इस दौरान क्या होगा, स्टोमाटा जो है वो ओपन हो जाएगा। स्टोमाटल पोर, उसको छोटा सा छिद्र को बोलते हैं स्टोमाटल पोर या फिर स्टोमाटा ओपनिंग। तो स्टोमाटल पोर या फिर स्टोमाटल ओपनिंग जो है वो तुम्हारा ओपन हो जाएगा। तो ये कब होगा, डे टाइम में। जस्ट इसी का उल्टा होता है नाइट टाइम में। ये जो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ था ये वापस से कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में। तो सर ये खुलता तभी जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होता है। खुलता तभी है जब यहाँ पे H+ आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। हाँ वाटर नहीं, वाटर टूटने ज़्यादा लगे, ठीक। तो ये तुम्हारा खुला। अब जस्ट इसके उल्टा यहाँ पे हो जाएगा, तो फिगर यहाँ पे नहीं बना रहे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वॉल प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा टर्गर प्रेशर से, और इसके कारण क्या होगा, तो स्टोमाटल पोर क्लोज हो जाएगा।
ये वाला बात समझ में आया? तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको हेडिंग देके इसको लिख लो। बस ये करना कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस लिखा था, उसके ऊपर पहले ये वाला लिखना और फिर यहाँ से पूरा लिख देना मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। सर फोटोलिसिस के ही कारण नहीं है। हाँ, फोटोलिसिस के कारण ही ये सब हो रहा है। तो पूरा लिखेंगे। हाँ, और क्या होता है वॉल प्रेशर, क्या होता है टर्गर प्रेशर, ये हम बताए नहीं, ये देख के समझ में आना चाहिए। सर कहाँ से चालू किए थे? ऊपर वाला लिखे तो वाटर का। अब क्लियर है? यहीं से लिखना है। इसके बाद कौन चैप्टर? लाइट। खत्म हो गया। नहीं, इसके अब ये आज छू देंगे तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है? तो अगला सप्ताह का 1-2 दिन चलेगा। और ऊपर आएगा। हाँ हाँ, तो अगला चैप्टर जो रहेगा वो क्या, लाइट के, फिर हम लोग मूव कर जाए। अच्छा एक और क्या अभी हम बोल रहे हैं कि या तो फिर हम लोग मूव कर जाते हैं, केमिस्ट्री का एक ही चैप्टर पढ़ा है ना, नहीं पहले लाइट भी लिख दीजिएगा। तो लाइट कर लेते हैं। चलो ठीक है, लाइट कर लेते हैं। सर हमको सर इसको रोक के लाइट पढ़ाइए। रोक के नहीं, अभी चैप्टर वो रोकने के पीछे रीज़न था, ये रोकने के पीछे कोई रीज़न नहीं है। हाँ, एरो इसलिए दिया कि वो सनलाइट आ रहा है, सो बता रहे हैं, तो सनलाइट आने के कारण फोटोलाइसिस हुआ वहाँ पे। सनलाइट नहीं मिलेगा तो सब पेड़ पौधा खत्म। सनलाइट नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधा जितना है ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो उसको फिर अलग प्रोसेस में जाना होगा। खाना तो बनाना ज़रूरी है। अब जैसे होता है ना कि 1 महीना नहीं दे रहा है कि 2 महीना नहीं दे रहा है, बिना सनलाइट के तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम कितना दिन रोक रहा है उस पर पॉसिबिलिटी है। बिना सनलाइट के नहीं हो सकता है। देखना जहाँ पेड़ पौधा भी उगता है, छोटा झाड़ी उड़ी जो भी है, तो सनलाइट होना थोड़ा ज़रूरी है। अच्छा सर गहरा जंगल में जो नीचे रहता है वो लोग को सनलाइट नहीं मिलता, उसके पास थोड़ा बहुत मतलब क्या बोलते हैं, उसका खाना, उसका पेड़ वही टाइप है जैसे ये तुम्हारा। हाँ, पैरासाइटिक मतलब हो जाता है नेचर में। उन लोग का पेड़ जो है ना एक्चुअल सनलाइट वाला टाइप का नहीं रहेगा, थोड़ा अलग होता है। साधन कुछ ऐसा नहीं है, वो पैरासाइटिक नीचे से न्यूट्रिएंट्स खींच रहा है दूसरा पेड़ का। जैसे मान लो हम लोग खेती करते हैं तो नहीं बोलते हैं कि कोई उसी में आलतू फालतू, जिसको वीड खरपतवार बोलते हैं, उग जाता है, तो क्या करता है वो जो हम लोग का इम्पोर्टेंट वाला जो फसल था उसका भी न्यूट्रिएंट्स खींच लेता है, तो वही चीज़ करता है वो भी। लत्ती रहता है, जो लत्ती टाइप का पेड़ रहता है उसमें दूसरा पेड़ का खींचता है ना, जो दूसरा हाँ। पेड़ को छाड़ता है हाँ हाँ, तो खाना से लत वाला पेड़ बहुत यूज़फुल भी है। जैसे अंगूर का भी पेड़ देखेगा तो लते वाला रहता है, क्रेपर्स प्लांट उसको बोलते हैं। टीचर प्लांट सब रहता है सब पीचर प्लांट, हाँ सही में, उसका कभी देखे नहीं हम रियल में। उसका ढक्कन रहता है, ऐसे खुलेगा, उसके अंदर वो पैरासाइटिक नेचर का होता है। उसके अंदर जैसे कोई कीड़ा उड़ा कुछ हो गया, बस वो ढक्कन बंद हो जाता है। हाथ में डालने का होगा हाथ भी डाले, हाँ वो काम तो करवे करेगा। लेकिन असर नहीं करेगा नहीं, जैसे उसमें कांटा रहता है कुछ तो रहता होगा, उसको कन्वर्ट कर रहा है ना। सर WPP तो काची WTP कहाँ लिखा है कहीं? W मैंने टीवी का टेबल टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। अच्छा, वाई स्टोमाटा ओपन इन डे टाइम, और तो क्या, तो वो क्या कुछ अलग बताया है? यही बात तो है, तो यही जो बता, इसको अपने से लिख लेना, वही लिखना कि इन डे टाइम
रहा था मैं फोटोलाइसिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन विच वाटर इज ब्रोकन डाउन इनटू H+ एंड OH- आयंस। ये सब खुद से लिखने का कोशिश करो तब तो होगा। आगे प्रोसेस चाहिए हमको फाइनल बोर्ड के लिए। दादा यूपीएससी निकाले। अरे बोलिए ना, आप लिखवाइए। हम बोले हम लिखवाएंगे तो एक पेज हो जाएगा ना, इसलिए बोल रहे हैं कि सब कोशिश एक कर। पेज। हाँ, इसलिए तो कोशिश करो खुद से लिखने का। मेन बात लिख दे, इसी को बना बना के लिखना है कि वॉल प्रेशर बढ़ गया था, टारगेट प्रेशर जो है, ये सब बात ही लिखना है। कोशिश करेगा खुद से लिखने का ना, तभी तुम्हारा वो कौन सा स्किल बोलते हैं इसको, सोचने वाला का थिंकिंग स्किल, राइटिंग और थिंकिंग स्किल बढ़ेगा। मुझे सर यूपीएससी में बहुत दिमाग तेज करना चाहिए। एग्जाम में तो कैसे भी लिखना है, अभी लिखेंगे। एग्ज़ाम में देखो कैसो भी लिखेंगे, और अभी से हम लिखने का प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे बेहतर होगा। सोना जितना ही जो क्या बोलते हैं उसको, सोना को जितना तपाएगा उतना चमकेगा, सुना है ना कहावत। जितना उसको हीट करेगा, जितना उसको झोलेगा उतना वो चमकेगा। तो इसको एकदम झोलते रहो, गरम करते रहो। दाम बढ़ाने के लिए तपना पड़ता है। मिटा इसको। 9 बजे जाता तब जल्दी से धूप या में। अभी अब झींकते हैं चल जल्दी निकाले। 9 बजे जाता धूप में तपने। कहाँ? ग्राम 9 बजे सुबह। हाँ 6 बजे आता। अच्छा 9 बजे पहुँचता है तो फिर 12 बजे तक खेलता होगा। हाँ 12-3 बजे आता। जानते हैं अभी तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाँ, यॉर्कर डाल दिया था का? और गलत टैप करता है, लास्ट में था। यॉर्कर डाल दिया था। ट्रिपल एच बन रहा है। कंप्यूटर भी नहीं करना, कोरोना ने बना दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा एक और देख लेते हैं हम लोग। बुक में, NCERT बुक में एक्सपेरिमेंट है। एक पेड़ है, पेड़ मतलब छोटा सा प्लांट, उसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखा है। नींद आने लगा क्या? वही नहीं बन रहा, उसको मजा आ रहा है। एक जो है हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में रखे हैं, और एक जो दूसरा पेड़ का गमला है या पौधा का गमला है, उसको हम लोग अब्सेंस ऑफ सनलाइट में रखेंगे। तो अब्सेंस ऑफ सनलाइट में कैसे रख सकते हैं? घर के अंदर। मनी प्लांट को कैसे खाना बनाता है? उसमें भी कुछ कुछ है बोले तो। इस तरह से इसको विदाउट सनलाइट में रखे हैं। अब जब इसको विदाउट सनलाइट में रखेंगे, ट्यूबलाइट क्या हो गया? ट्यूबलाइट कहाँ लगा दी सर? अच्छा उधर वाला रूम में। तो जब यहाँ सनलाइट के साथ था, एक था विदाउट सनलाइट। फैक्ट्री डिश या फिर चाइना डिश स्कूल में गया होगा लैब में, तो इस तरह से वो कटोरी टाइप का दिखता होगा केमिस्ट्री लैब में। इसके ऊपर हम लोग ले लिए हैं इथाइल अल्कोहल, जिसको दारू बोल रहा था लोग। एक्चुअली में दारू ये नहीं होता, इसमें और भी बहुत कुछ मिला रहता है, लेकिन ये भी होता है उसके साथ। उसको हम लोग नाम देते हैं क्या? इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला अगर कोई पूछ दे तो C2H5OH। ठीक, इसी तरह 2 को हम लोग लिए हैं कटोरा, पैट्री डिश। हाँ बोलो। नहीं एनारोबिक वाला नहीं बता रहे, इसमें भी तुम्हारा इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है। अब ये जो सनलाइट के प्रेजेंस में था, उसका एक पत्ता तोड़ के क्या हो गया? कहाँ चल रहा है नीचे? सनलाइट जिसमें प्रेजेंस था उसमें एक पत्ता, उसका जो एक पत्ता है उसको तोड़ के हम यहाँ पे डालें, और एक जो विदाउट सनलाइट वाला था उसको भी हम यहाँ पे तोड़ के डालें। इस तरह से दोनों को तोड़ के डाल दिए। अब जब यहाँ पे इथाइल अल्कोहल वाला में डाले थे, मतलब जो सनलाइट में था उसको इथाइल अल्कोहल वाला में डाले थे, और उसके ऊपर से आयोडीन जब छिड़के तो इसका कलर जो है चेंज हो गया, और जो कलर हुआ वो हो गया तुम्हारा ब्लूइश ब्लैक। वो कलर चेंज होके हो गया ब्लूइश ब्लैक। और इसके ऊपर जब हम लोग आयोडीन को छिड़के तो ये हो गया तुम्हारा कलरलेस, या फिर नो कलर चेंज हम लोग लिख सकते हैं। कलरलेस। कलर तो मेनली 3 ही तरह का होता है, फिर उसके बाद हम लोग मिक्स करके प्राइमरी कलर जो होता है वो 3 ही होता है। शायद ये एग्जैक्ट हमको नहीं याद है, लेकिन प्राइमरी कलर 3 होता है, उसके बाद सारा मिक्सिंग के बाद बनता है।
रेड ने उसको अलग नाम देते हैं, मेजेंटा, ब्लू, ग्रीन, कुछ इस तरह का होता है। तो 3 ही कलर जो है प्राइमरी है और उसके बाद सारा सेकेंडरी कलर होता है, सब मिक्स करके आता है। पता कैसे चलता है? 3 तुम्हारा प्राइमरी है, 3 का नाम याद रखो, बाकी सारा इंटरमिक्सिंग है। पीपीटी तुम्हारा बनता है रिएक्शन में, जब तुम्हारा कोई रिएक्शन हुआ, ठीक है, तो रिएक्शन होने के कुछ रिएक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे हम लोग पढ़े थे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो प्रिसिपिटेट बनाने का कोई रिएक्शन के पीछे कैरेक्टरिस्टिक्स है। सब रिएक्शन में तुम्हारा नहीं बनेगा पीपीटी। तो वो केमिस्ट्री का जितना लगभग रिएक्शन है ना, केमिस्ट्री का कोई दूसरा उपाय नहीं है, वो रिएक्शन करके देखा तब बताया कि इसे एक्सपेरिमेंटल है सारा, मतलब याद करना होगा। ये नहीं कि हम लोग इसका कुछ याद रख सकते हैं, ट्रिक नहीं, सारा एक्सपेरिमेंटल है, सारा एक्सपेरिमेंट पे है कि इसका कलर ये आया है तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है तब आया है, तो वो सीधा याद कर सकते हैं। तो इसका कलर जो ब्लूइश ब्लैक हो गया, इसका कलर जो है कलर लेस हो गया, तो हम लोग बोले ये जो है सनलाइट के प्रेजेंस में था, ये पत्ता जो लिए थे, और ये जो पत्ता लिए थे ये तुम्हारा विदाउट सनलाइट के था। ये पूछ देता है तो इसको कितना दिन रखेंगे बिना सनलाइट के, जिसको ऐसा 2 दिन लिखा हुआ है सनलाइट। 2 से 4 दिन, ठीक है। अब ये तुम्हारा जो है, इसको शायद एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस, जब बुक में देखेगा एनसीईआरटी में तो बताएगा एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस, तो इसको लिख लो, इसका हेडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। देखो कहीं पे लिखा है, यही बोला तो पत्ता बनाया है, क्या लिखा है इसका फिगर के नीचे, कर लो। वेरिएटेड लीफ बिफोर एंड आफ्टर स्टार्च टेस्ट, टेस्ट ऑफ स्टार्च में भी ये यूज़ होता है, स्टार्च टेस्ट बोल रहा है यहाँ पे। एक्सपेरिमेंट सेटअप विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। टॉपिक में हम लोग लिख लो ना, स्टार्च। हाँ, अभी देर से बोल रहा है, बाद में मेरा डाउट क्लियर करवाइए। कहाँ डाउट है बोलो। बात कर रहा है सर हमसे। और बात कर रहा है, इसका हेडिंग में दे दो। अच्छा चलो ना, हेडिंग दे दो, टेस्ट ऑफ, ये एक तरह का टेस्ट है, एक्सपेरिमेंट है, टेस्ट ऑफ स्टार्च इन लीफ। स्टार्च का टेस्ट करने देगा लीफ में, मतलब फोटोसिंथेसिस होगा तभी स्टार्च बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, बिना फोटोसिंथेसिस के बन नहीं सकता है। तो टेस्ट ऑफ स्टार्च देगा, तो यही वाला टेस्ट हम लोग को करके दिखाना। एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस लिख सकता है, एक्सपेरिमेंट ऑन फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद ये वाला दोनों बना के बात लिख लो। और इसके बाद हम लोग आएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में। बंद वाला में मतलब स्टोमाटा जब बंद है तब ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे हम लोग खाना को रखते हैं तो नहीं बोलते हैं कि खाना रखे हैं तो बेल जार वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम, बोलते रहे उसको न्यूट्रिएंट्स मिलने के लिए। जैसे हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसको क्या कर रहे हैं, सनलाइट से दूर कर रहे हैं ना, तो उसको न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए, बिना उसको खाने के तो मर जाएगा ना, तो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा इससे, इसलिए उसको रखें, और कोई बात नहीं। बिना सनलाइट का कितना दिन रह सकता है? इसका कुछ एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मतलब बिना सनलाइट के सब पेड़ पे डिपेंड करता है अलग अलग। और घर में बैठ के कभी टाइम मिले, अगर इंस्टाग्राम से बाहर निकल जाओ तो थोड़ा सा बुक रीडिंग करना है एनसीईआरटी। अरे इंस्टाग्राम तो ज़िंदगी भर चलाना है, मन नहीं मानता, हम मानते हैं, 1 आध घंटा चलाओ, 2 घंटा, उसके बाद टाइम लगाओ इधर पढ़ने में। मानेगा नहीं, हमको पता है ना, डिलीट कर दिया था तो अच्छा बात है। अपना मन को नहीं मना सकते। 4 बार डिलीट करता, 2 बार डाउनलोड करता। अच्छा एक दिन ना, सिगरेट कौन कौन पीता है? बादल, सिर्फ बादल। तो एक दिन जो है ना हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो एम्फाइसेमा पढ़े था ना, जैसे सिगरेट के ऊपर, पैकेट के ऊपर हम लोग देखते हैं ना, मुकेश का फिगर बना रहता है, 2 चूड़ी जो बेच देता है अपना, कैंसर हो जाता है जिसको, हाँ,
तो हम लोग जो है ना उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे एक बार कि उसमें कोल्टार प्रेजेंट होता है तो किस तरह से दिखता है। बोतल में जब करके देखते हैं हाँ। कॉटन डाल के शॉर्ट्स में आया था ना, बोतल में छेदा कर देता है, नीचे पानी गिरते रहता है, उसमें गिरता सिखाता रहता तो वो छेदा काहे करते हैं, पानी काहे गिराते हैं। है। एयर को हाँ, जैसे वो मान लो सिगरेट कोई पीता है तो वो हवा अंदर टानता है तो प्रेशर अंदर। टिश्यू पेपर में उसको हम लोग लाइव करेंगे एक बार, हम लोग भी देखेंगे। पीना थोड़ी ना है, फूकना है तो पीना थोड़ी है। अरे 10 रुपया खर्चा है एक्सपेरिमेंट में, और क्या है। याद रहेगा हमें। अभी बोतल मान लो हम लोग, टिश्यू पेपर कितना मिलेगा, 1-2 रुपया से ज़्यादा दाम होगा उसका। पार्टी में ले आएंगे सर, पार्टी में। या तो घर में भी किसी न किसी का होगा ही। ऐसा पेपर नहीं चलेगा। ये वाला नहीं चलेगा, थोड़ा एकदम पतला चाहिए। हाँ, कॉटन से भी हो जाएगा। यही वाला नहीं सर। साइंस एंड फन करके होगा चैनल का नाम। अरे आधे आधे देख के हाँ हाँ, यही वाला तो क्या बोलते हो वाला। साइंस एंड फन। इसी के सब पढ़ाई है। हाँ, यही तो एक्सपेरिमेंट हम बता रहे थे करें। हाँ, बोर्ड ऐसा लाइएगा सर, स्मार्ट बोर्ड। इसका जैसा पढ़ाई तुरंत एक्सप्लेन करके बनाए वीडियो। शॉर्ट्स में नहीं, हम लोग वीडियो बनाएंगे, एक्सपेरिमेंट देखेंगे। हम लोग तो मोबाइल में ना देखें, लाइव भी देखेंगे। थोड़ा लाइव देखने में मोबाइल में देखने में बहुत अंतर है ना। हो गया, देख लिया ना, नहीं समझ पा रहा, इसको लिंक भेज देना, घर ही समझेगा। मोबाइल चला रहा है इतना। घरों में लगाना है सर, सामने बैठा। हो गया तो अब इसको लिंक भेज देना, घर बैठ के पूरा अच्छा से देखेगा। तब उसको फूक रहा है तो यहाँ से, हाँ चलो ना, इसको देखेंगे बाद में। ये हम लोग करेंगे, लाइव करेंगे, तब देख लेना अच्छा से, तभी जानेंगे। हाँ, अब जो दिन एगो सिगरेट और एगो टिश्यू पेपर जुगाड़ हो जाएगा वही दिन कर लेंगे। सही सब कहाँ जाके फंसता है? लंग्स में, अल्वियोली में। एल्वियोली को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है, ऑक्सीजन या CO? ऑक्सीजन, CO तो दुश्मन है। हाँ, CO अच्छा लगता है उसको, CO2 अच्छा लगता है मतलब वो हार्म करेगा बॉडी को, टॉक्सिक होता है। वही जल्दी जल्दी लेके वो तो जल्दी जल्दी घिसता है, अलग चीज़ है, लेकिन वो तुम्हारा हार्म करेगा बॉडी को बहुत ज़्यादा। जो एल्बर्टिस पूछ लेंगे ना, अल्वियोली। नंबर है सर एल्बर्टिस। अच्छा, किसी को देखता है कोई अच्छा लड़का के साथ चल रहा है, मतलब अच्छा लड़का मतलब जिसको पढ़ाई का बात कर रहा है, और एगो बात कर रहा है लंच फंड इसी तरह का, तो ज़्यादा मज़ा किस में आता है? ऑब्वियस सा बात है। तो वही चीज़ है, जो बेकार चीज़ है ना, जो खराब चीज़, जो जहर जैसा है, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, वो तुमको ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसमें कुछ सोचना नहीं। सर इसके आगे नहीं पड़ा है एल्वियोली से जो ऑक्सीजन ये चीज हमको सर समझ नहीं आता। खराब चीज ना, वो आएगा अभी। देखिए सर, खराब चीज चाहे कितना भी लंबा हो, एक ब्लैक बोर्ड कर दीजिए ना, लेकिन तुरंत दिमाग में घुस जाएगा। और अच्छा चीज़ नहीं घुसेगा। दो लाइन कर दीजिए, इतना बैकवर्ड अब हो गया बातचीत, तो कितना मैसेज, किसका मैसेज आ रहा है? अरे उसको साइलेंट कर दो। इतना ही, अभी पुराना ज़माना में जीरा, अभी भी मैसेंजर में जिंदा है। जब से मोबाइल दिए ना, हल्का ये आवाज़ मैसेंजर का है। ठीक नहीं लगता है, देखता है कोई क्लियर कर दे। हाँ, तो उसको और थोड़ा कम कर दो। अब इसके बाद जो है हम लोग कॉपी जो है बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब खाली समझ लेते हैं, फिर लिखना इसके आगे नेक्स्ट डे है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेनली क्या चीज़ चलेगा? ये वाला चैप्टर नहीं, ये सप्ताह, अगला सप्ताह तक खत्म। स्कूल में अभी वुमेन का स्टार्ट किया। अच्छा, स्कूल को जाने दो ना, स्कूल को रिप्रोडक्शन सिस्टम पर पढ़ रही है। तो अभी आएगा, उसके लिए अलग चैप्टर है। सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इसमें हम लोग को मेनली बात करना है दिल, हार्ट, ठीक, दिल के बारे में, चेंबर उसका बनाएंगे, चैम्बर वगैरह सब आएगा। अब जब यहाँ पे हार्ट का बात करेंगे तो हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट का। क्यों? क्योंकि ह्यूमन हार्ट में होता है 4 चैम्बर,
अगर हम लोग फिश का बात करेंगे तो उसमें होता है 2 चैम्बर्ड। अगर हम लोग चैम्बर मतलब बता रहे हैं, अगर हम लोग बात कर देंगे क्रोकोडाइल का तो वो आता है रेप्टिलिया में, जिसका होना चाहिए था 3 चैम्बर्ड, लेकिन ये एक्सेप्शन है जिसमें होता है 4 चैम्बर्ड। और 3 चैम्बर्ड का बात करें तो फ्रॉग में पाया जाता है 3 चैम्बर्ड। ह्यूमन हार्ट में बता रहे हैं, ह्यूमन हार्ट में क्या चीज़, हार्ट जो है ब्रेन को, हाँ अरे यहाँ पे हार्ट का मतलब ये ऐसे जो लोकल बना देता है लोग, ये वाला का बात नहीं है। हार्ट का मतलब हम लोग अगर ऊपर से देख रहे हैं, जनरली वो बुक में दिया है थोड़ा अलग, ऊपर से जब देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखता है, जब पूरा पैक है तो इस तरीके का दिखता है। तो ये लोकल वाला दिल टूट गया, दिल का मरीज़ है, वो सब बात अलग है, उससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर, वो अलग एकदम कॉन्सेप्ट है। वो वाला कुछ कहानी हमको आज तक समझ में नहीं आया। होता है किसी से अट्रैक्शन हुआ, थोड़ा दूर गया तो थोड़ा सा 2-4 दिन मन नहीं लगे, 10 दिन नहीं लगे, टूट थोड़ी जाएगा। 10 दिन, महीना दिन, 2 महीना, उसके बाद धीरे धीरे मन तो लगबे करेगा। तो वो अलग चीज़ है, मन लगना और वो अलग चीज़ है। ह्यूमन हार्ट का बात करते हैं, अरे ये सब हार्ट वाला खाली एक बात बोल दिया कि दिल से जुड़ रहा है, हार्ट का अट्रैक्शन है, ये सब माइंड गेम है। अट्रैक्शन सारा माइंड का है। अगर कोई हमको अच्छा लग रहा है, कोई हम किसी से नफरत कर रहे हैं, तो सारा खेला माइंड का है। माइंड में भी बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड, जिसमें किसी से दुश्मनी है तो उसके बारे में ही दिमाग में चलते रहेगा, किसी से मोहब्बत है तो उसी के बारे में चलते रहेगा। तो ये सब कॉन्शियस माइंड में चलता है। यहाँ पे तुम्हारा कोई हार्ट का रोल नहीं है। अब वो उसके लिए तो 2 मिनट पहले क्या बताया कि अच्छा चीज़ जो है तुरंत नहीं समझ में आएगा, और जो वही चीज़ तो वो बता रहे हैं, वहीं पे तो आ रहे हैं। अब इधर का बात हटाते हैं, आते हैं मेन टॉपिक पर। हार्ट जो है तुम्हारा ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल से बनता है जिसको बोलते हैं कार्डियक मसल। कार्डियक मसल से बनता है, इसलिए इसका जितना भी नाम होगा सारा कार्डियो करके ही स्टार्ट होता है। जैसे जिस ब्रांच में बायोलॉजी का हम लोग हार्ट या फिर उसके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं कार्डियो। किसी को याद है? किसी का? ये तो अलग मसल है, कार्टिलेज इसको बोलते हैं हड्डी को। ये मसल नहीं, ये हड्डी है, सॉफ्ट हड्डी, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। ये हम बोल रहे हैं बायोलॉजी का ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हार्ट एंड इट्स फंक्शन इज नॉन एज कार्डियो। क्या होगा? कार्डियोलॉजी। जब भी हम लोग कुछ पढ़ते हैं तो लॉजी लगाते हैं, उसमें बायोलॉजी। अभी भी नहीं समझ में आया? कार्डियोलॉजी जो है ये ब्रांच है बायोलॉजी का। बायोलॉजी का 3-4 ब्रांच है, मेनली हम लोग 2 बोलते हैं, एक को बोलते हैं बॉटनी और एक को बोलते हैं जूलॉजी। बाकी फिर उसके अंदर अलग अलग आते जाता है। तो वैसा एक बुक, मान ले एक बुक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हार्ट और हार्ट के फंक्शन के बारे में दिया हुआ है, तो उस बुक का नाम होगा कार्डियोलॉजी। ठीक, सिंपल सा बात ये है। उसके बाद बोलो, दिल में हड्डी रहता है कि मेरा क्वेश्चन मसल्स रहता है जनरली, कार्डियक मसल से बना है बोले तो। खाते हैं वो भी यही मसल से, हाँ, हार्ट जो है यही मसल से बनता है। वो वाला खाएंगे तो हम लोग में बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो वाला खाएंगे तो। अब इसके बाद जो इसका डॉक्टर होगा, जो स्पेशलिस्ट, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्रैकेट में लिखा रहता है ना स्पेशलाइजेशन, ये किस चीज़ का स्पेशलिस्ट है। तो जब जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होगा उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। जो इसका स्पेशलिस्ट होगा उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक, अब इसके बाद क्या चीज? IMS, फोर्स वाला AIMS। अरे कुछ और बोल रहा है, यही है कि कुछ और है?
अच्छा वो कोर्स उर्स नहीं होता है, वो मेडिकल को बोलते हैं, वो एम्स बोलते हैं उसको, AIIMS, ऑल इंडिया एंट्रेंस फॉर मेडिकल साइंस, इस तरह करके। एग्जैक्ट हमको भी नहीं पता, अब हम बोल दिए तो यही एग्जैक्ट नहीं होगा, लेकिन वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, उसको एम्स बोलते हैं, वो अलग चीज़ है। अब पढ़ा है तो याद रखना ही होगा। यहाँ पे जो है जिस ब्रांच में हम लोग बायोलॉजी के पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कार्डियोलॉजी। जो इसका स्पेशलिस्ट होगा उसको नाम देंगे कार्डियोलॉजिस्ट। एक आता है तुम्हारा मशीन जिसको बोलते हैं ECG, नाम सुना होगा। टीवी या फिर हॉस्पिटल में जाओ तो एगो मशीन नहीं दिखता, इस तरह से रखा रहता है और इस तरह से चलते रहता है ग्राफ, देखा है? तो ये वाला ग्राफ जिसमें हार्ट बीट मेज़र कर रहा है, तो इसी मशीन को बोलते हैं ECG मशीन, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। अगर हम लोग मशीन का बात कर रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राफ है तो लगना चाहिए कि ग्राफ होना चाहिए था, लेकिन ग्राफ नहीं, ये मशीन का नाम है, इसको हम लोग मशीन को बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जब हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो ये तुम्हारा हो जाएगा ग्राफ के बारे में, ये ग्राफ को बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हाँ, मशीन वाला ग्राफ, अब जो भी है। ये मशीन जो है ना, ये मशीन हम लोग इसका नाम दे दिया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और इसके अंदर ये जो दिख रहा है ना इसको बोले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक। हाँ, और ये मशीन के अंदर जो लाइन चल रहा है तो बोले जिंदा है, और डेड हो गया तो सीधा चलने लगता है, बस और कोई मतलब नहीं। तो ये हार्ट बीट मेज़र कर रहा है, वो जिंदा है कि नहीं बता रहा है। इतना हार्ट के बारे में ऊपर से था। अब अगर हम लोग जनरली हार्ट को देखें ऊपर से, जो हम अभी फिगर बनाए थे, तो इस तरह से मटका जैसा, क्या चीज़, अच्छा पीछे से लंबा है ना थोड़ा ज़्यादा, अच्छा उसका भी लंबा हो गया। बताएंगे अभी, उसी के लिए तो लिखे हैं, भर वाला नहीं है। देखो हार्ट जब देखेंगे बाहर, शादी वाला चेम्बर मतलब कमरा होता है, सीधा सीधा बात है, ठीक है। चाहे कहीं पे बात करें, यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ का मतलब भी कमरा ही है और कुछ बात नहीं। कैसे है सो देख लो। अब ये हार्ट हम ऊपर से अगर स्केच कर रहे हैं तो इस तरह से दिखता है। हाँ, अब ये जो ऊपर से ये जो हम डॉटेड लाइन बनाए, ये मेम्ब्रेन है, पतला सा मेम्ब्रेन जो हार्ट के ऊपर कवर किया हुआ रहता है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। अभी रुक जा, डॉट लेके आना बाद में। अब ये ऊपर वाला जो छोटा सा ढक्कन, घैला का जो ढक्कन है, ठीक, इसको हम लोग नाम देते हैं ऑरिकल या फिर एट्रियम। इसी को ऑरिकल या फिर एट्रियम बोलते हैं, दोनों नाम इसी का है। और नीचे वाला को नाम देते हैं वेंट्रिकल, ये जो लंबा सा है, ठीक, इसको नाम देते हैं, आएगा अभी बकाने से नहीं ना होगा, रुक जाना, सारा आएगा। ऊपर वाले को नाम देते हैं ऑरिकल, नीचे वाले को नाम देते हैं वेंट्रिकल, ठीक। अब जब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो ये देखो बीच वाला इसको अलग कर रहा है, तो जो इसको अलग करेगा इसको हम लोग नाम देते हैं सेप्टम। जो इसको बांट रहा है उसको नाम देते हैं सेप्टम, ठीक। अगर डिफाइन है जब व्हाट इज सेप्टम, तो सेप्टम कुछ और नहीं, जो हार्ट का चेम्बर को डिवाइड करे उसी को बोलते हैं सेप्टम। ज़्यादा लंबा डिफिनेशन है। हाँ, अब ये जो तुम्हारा है ये क्या था पूरा पार्ट, ऑरिकल, तो इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, ठीक। और ये वाला पार्ट हम लेफ्ट मान रहे हैं तो ये नीचे वाला वेंट्रिकल है, तो ये हो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर वाला को जब लेफ्ट बोले हैं तो इधर वाला होगा राइट, तो ये वाला तुम्हारा हो जाएगा राइट ऑरिकल। और ये वाला अगर है तुम्हारा तो इधर वाला हो जाएगा राइट वेंट्रिकल। ये वेंट्रिकल का पार्ट था ना, तो राइट वेंट्रिकल।
अब हार्ट में जो है चार चैम्बर जो शुरू से बोल रहे थे, तो यही चार चैम्बर है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल। इसी को एट्रियम लिखा हुआ है। एट्रियम या फिर ऑरिकल, शुरू में तो बोले दोनों इसी का नाम है। एट्रियम भी लिख सकते हैं, ऑरिकल भी लिख सकते हैं, दोनों इसी को बोलते हैं। तो ये जो तुम्हारा है, अब क्या हो गया इन लोग को? पढ़ लो, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते रहना। और 10 मिनट बच रहा है, 10 मिनट के बाद जितना एक्सपेरिमेंट करना करो। तो चार चैम्बर, जिसको चैम्बर नहीं समझ में आ रहा था कि चैम्बर क्या है, तो यही चैम्बर है। एक कमरा ये हुआ, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा क्या। अब याद रखना कि अगर देखेगा तो बोलेगा ये वाला लेफ्ट होना चाहिए था, ये वाला राइट होना चाहिए था, ठीक। तो ये अपोजिट साइड से देख रहे हैं, या फिर जब भी कॉपी में बनाएंगे याद रखना लेफ्ट इधर वाले को ही लिखना है, राइट नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, इधर लिखेंगे गलत हो जाएगा। सिंपल है, इसीलिए हम इस बात को पॉइंट कर रहे हैं कि लेफ्ट जब भी लिखना है इधर वाले को लिखना है, राइट जब भी लिखना है इधर वाले को लिखना है। प्लस ये V2 और V3 जो वर्ब वाला लिखे थे, वर्ब 2 और वर्ब 3, इसका नाम है, ये तुम्हारा है बाइकास्पिड वाल्व, बाइकास्पिड वाल्व। और जब V3 लिखे हैं तो इसका मतलब है ट्राइकास्पिड। अब वाल्व का मतलब तो सबको पता है, नलका। वाल्व मतलब क्या है? नलका ऐसे घुमाते हैं, वाल्व बोलते हैं। बाइकास्पिड एक बार याद होगा हम बोले थे कि इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं बाइकास्पिड वाल्व। हाँ, और नहीं, दो चीज़ में, दो पार्ट में हो गया। और ये अगर 3 भाग में इस तरह से कन्वर्ट हो गया तो उसको बोलेंगे ट्राइकास्पिड वाल्व। चैम्बर ने ढक्कन है, उसको 3 भाग में ऐसे काटे हैं, बस यही। कभी गूगल में सर्च करके देखना ना ट्राइकास्पिड वाल्व, तो आएगा थोड़ा सा इस टाइप का फिगर। बोलो। जो हार्ट है वो, इसमें कोई बीमारी होती है, खराब होता है, तो किसी वजह से होता है कि अपने से भी हो जाता है? कोई ना कोई वजह ही रहता है, अपने से कोई चीज़ थोड़ी होता है। अब इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो अब ये भी सवाल आ सकता है कि सर V2 जरूरी है, मतलब बाइकास्पिड वाल्व इधर ही लिखेंगे, इधर नहीं लिख सकते हैं? तो नहीं, लेफ्ट ही साइड होगा बाइकास्पिड वाल्व, राइट साइड होगा ट्राइकास्पिड वाल्व, ये फिक्स्ड है। इसलिए हम इसको V2 और V3 लिखे हैं कि याद भी रहे कि वर्ब, मतलब वर्ब जो समझो, ये 2 इधर होगा, 3 इधर होगा। आरसी और मेन फंक्शन आएंगे अभी, तो उसके ऊपर आएंगे। अब और किसी को इतना दूर में सवाल? हाँ, मेरा हाँ, बोलो। दो बोला लिखवाएंगे नहीं अभी यार, आगे बताएंगे थोड़ा कुछ। इसको फिर से बता दें। हार्ट का फिगर बनाए थे, ऊपर से इस तरह से दिखता है। सबसे ऊपरी मेम्ब्रेन को हम लोग नाम देते हैं पेरिकार्डियम, ठीक। उसके बाद जो पार्ट ये बीच में जो होगा मसल्स ही होता है जो डिवाइड करता है, उसको नाम देते हैं सेप्टम। ऊपर वाला जो छोटा सा पार्ट है उसको नाम देते हैं ऑरिकल। नीचे वाला जो बड़ा पार्ट है उस पूरे को नाम देते हैं, यहाँ से पूरा यहाँ तक, इसको नाम देते हैं वेंट्रिकल। इधर वाले को बोलते हैं लेफ्ट, इसलिए इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। इस वाले को नाम देते हैं राइट, इसलिए ये हो गया राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में एक वाल्व है, यहाँ से ब्लड नीचे जाने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं बाइकास्पिड वाल्व। इधर से ब्लड को नीचे जाने के लिए एक वाल्व है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। ट्राई, उसके पीछे का रीज़न है। अब ये रीज़न जो है आगे पता चलेगा। अब ये याद रखना कि इसको बोलते हैं, सिर्फ ये अभी याद रखना कि इसको बोलते हैं बाई, इसको बोलते हैं ट्राइकास्पिड। तो बात वही, जहाँ बाई वर्ड है ना, मतलब 2 भाग में कटता है तो बाई बोलते हैं, और 3 भाग में कटा तो उसको ट्राई बोलते हैं, और कोई मतलब नहीं यहाँ पे। अब इसके बाद जब हम लोग हार्ट पढ़ें तो हार्ट बीट मेज़र करने के लिए देखता होगा डॉक्टर पास ऐसे कान में लगाता है और ऐसे धड़कन में सटाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? हाँ हाँ, नहीं ठीक बोला, क्या बोलते हैं? अब उतना इसका प्रोनाउंसिएशन जो है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन पूरा परफेक्ट है, हम लोग परफेक्ट नहीं करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेथोस्कोप। ये क्या है? तो ये एक डिवाइस है, ये एक मशीन है जो कि क्या करेगा, तो मेज़र करेगा हार्ट बीट। हार्ट बीट मेज़र करने का काम है इसका। तो हार्ट बीट मेज़र करेगा तो नॉर्मल हार्ट बीट कितना होता है एक हेल्दी पर्सन का? 72 to 74 याद रखो, समझा ना? तो 72 टाइम्स पर मिनट
सर इससे ज़्यादा रहेगा ज़्यादा नहीं है 100 बार 200 बार तो वो नॉर्मल, जैसे तुम दौड़ के आओ तो तुम ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा 80 तक नहीं जाता है, 85 तक जाता है, तो वो तुम्हारा नॉर्मल नहीं हुआ। हम नॉर्मल जैसे एकदम रिलैक्स बैठे हैं तब कितना बार धड़केगा, तो 72 बार 1 मिनट में 117 तक जाता है। पता, हाँ यहाँ से भी पता चलता है, इसको पल्स रेट बोलते हैं, लेकिन वही मेज़र करता है। जब एक्सरसाइज कम करता है ना वो अब ये तुम्हारा हार्ट बीट हो गया। एक और मशीन देखा होगा हार्ट बीट उतना ही होता है 70। नॉर्मल, हाँ। अब एक तुम्हारा एक और मशीन देखा होगा जो यहाँ पे लगाता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। मशीनों का नाम क्या है? तो मशीन का नाम क्या है? एस्फाइगैमनोमीटर। एस्फाइगैमनोमीटर ये तुम्हारा एक डिवाइस है। बातचीत हो गया, बातचीत हो गया बादल? अगर लगता है ज़्यादा बात करना है तो फिर बाहर जाना होगा। हाँ हाँ, तो देवेंद्र बात नहीं, मोनागो लिखा हुआ है। देवत, हाँ तो बातचीत नहीं। अब हम बताएं प्रोनाउंसिएशन। मोमानोमीटर लिखा हुआ है। तो जो लिखा है स्पेलिंग बोलो। हाँ बहुत ज़्यादा लंबा, GMO MAN। तो ये इसका लॉन्ग नेम होगा, जो हम लिखे वो शॉर्ट में है। अब लंबा नाम तो इसका बहुत लंबा है, तो क्या नाम है? एस्फाइगैमनोमीटर। देख रहा ना कितना लंबा है। तो याद रखो बस, बीपी नापने का मशीन है, एक डिवाइस है जो क्या नापेगा? बीपी मेज़र करेगा। अब ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मली कितना होता है? 180। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है नॉर्मल, ठीक। अगर 130 या 140/90 हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि बीपी बढ़ गया, नहीं बोलते ब्लड प्रेशर बढ़ गया। और अगर इससे कम हो गया, 110/70 हो गया, तो हम लोग बोलते हैं कि घट गया है, चक्कर आ रहा है, बीपी घट गया है, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया नॉर्मल ब्लड प्रेशर। डिवाइड नहीं कर सकते हैं। नहीं, नॉर्मल होना, ज़्यादा होगा तो बढ़ गया हाइपरटेंशन, और कम हो गया तो हाइपोटेंशन। इसलिए ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए। अब ये है नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है? प्रेशर हम लोग क्या बोलते हैं? जब किसी के ऊपर जैसे हम इसको धक्का दे रहे हैं तो यही ना प्रेशर, दबाव। तो जब ब्लड जो है वह नस के ऊपर प्रेशर लगाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। कब लगाएगा? जैसे हार्ट क्या है? पंपिंग ऑर्गन है, वो ब्लड को पंप किया तो वो पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है वेन के थ्रू, नस के थ्रू। तो जब वो पहुंच रहा है तो कुछ प्रेशर से तो चला होगा, तब तो एकदम आखिरी तक पहुंच रहा है। तो वही जो प्रेशर है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर, और वही होता है 120/80 नॉर्मल। इससे कम हो गया तो हाइपो, इससे ज़्यादा हो गया तो हाइपर। सर उसका मतलब क्या होगा 120/80? गंदा ब्लड वेन से, अच्छा ब्लड आर्टरी से पास होता है। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, जस्ट उसका रिवर्स। अब यहाँ पे जब बात करेंगे 120/80, तो ऊपर वाले प्रेशर को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और नीचे वाले प्रेशर को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। देखना पड़ता है, बुक पलटो डेली, याद रहेगा। ये ऐसे थोड़ी याद हुआ है, बुक पलटना पड़ता है डेली, तब याद होगा। इसीलिए तो तुम लोग को बोलते हैं कि डेली कम से कम इंस्टाग्राम से टाइम मिल जाए तो 2 मिनट 5 मिनट बुक पढ़ो, 2-5 मिनट। अब ये ऊपर वाले को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जब ऐसे हार्ट के ऊपर तुम रखना अपना हाथ, तो डब लब डब, जो हार्ट का साउंड होता है उसको बोलते हैं डब लब डब लब। इसलिए यहाँ से लव वाला अट्रैक्शन ज़्यादा लोग बोलते हैं, तो डब लब ये इसका साउंड है। तो जब इसको हम लोग सुनते हैं तो एक बार आवाज़ सुनाई देगा, एक बार लगता है रिलैक्स है, रेस्ट पे है, फिर आवाज़ सुनाई देगा, फिर लगेगा रेस्ट पे है।
तो जो आवाज़ सुनाई दे रहा है जब वो पंप कर रहा है ब्लड को, जब बीट हो रहा है उस टाइम जो प्रेशर बनता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, और जब वो रेस्ट में आ जाता है सेकेंड टाइम उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब जब पंप हो रहा था, जब हार्ट बीट सुनाई दे रहा था उसको बोलते हैं सिस्टोलिक, जब रेस्ट में है तो डायस्टोलिक। बोलो। जो आवाज करता है ढक से उसको ढक बोलते हैं कि लब बोलते हैं? डब। सर उसका मतलब क्या हुआ? 25 का उतना मीटर पर सेकंड से ज़्यादा है। नहीं, इसको जब लिखा रहेगा ना तो ये इस तरह से लिखा रहता है mm/Hg, है ना। तो इसका मतलब है ये तुम्हारा मिलीमीटर है, और Hg का मतलब होता है मर्क्यूरी। जब उसमें देखेगा तो मर्क्यूरी यूज़ होता है। पूछता है लोग कि वो जो थर्मामीटर है उसमें क्या यूज़ करते हैं, तो मर्क्यूरी यूज़ करते हैं। तो उसमें मर्क्यूरी यूज़ करते हैं इसलिए लिखा है mm/Hg, मतलब वो हाइट बताता है, वो जो रीडिंग उसका हाइट बता रहा है। तो ये mm जो है इसका रीडिंग है 120 mm। बोलो। सर एक बार में mm मिलीमीटर। सर एक बार में ब्लड के मतलब यहाँ पर से गया अभी यहाँ पर वही ब्लड आएगा, कितना देरी में आएगा? एक बार जैसे ब्लड पूरा हार्ट जो है पूरा भेजा, फिर वापस रिकलेक्ट किया, फिर टाइम एग्जैक्ट तो आइडिया हमको नहीं है, लेकिन हाँ वो कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता रहेगा। एग्जैक्ट आइडिया नहीं है टाइम। तो आप बोले क्या चीज़ में कह रहा है? बीपी वाला मशीन में भी वही यूज़ होता है, उसमें भी मर्क्यूरी ही यूज़ होता है। देखना एक बार ध्यान से, मर्क्यूरी यूज़ होता है। अब यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट बताते हैं फिर आज का छोड़ देंगे। मर्क्यूरी में हीट के कारण ऊपर जाता है। हाँ, हीट, एग्जैक्ट हीट के कारण नहीं, मर्क्यूरी में उसका प्रेशर वो बता रहा है ना। सर थर्मामीटर में कैसे प्रेशर? अरे इसके क्या करें? अच्छा, फोटो खींचना है। मैं सब किसी को नहीं, फोटो कोई नहीं खींचेगा। इसका पे नजर में जाके देखना चाहिए। फर्स्ट टाइम सर, फर्स्ट टाइम बढ़ेगा सर। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं बढ़ाना है, वो तो हम डाल दे रहे हैं कि पैसा खर्चा किए हैं तो डाल देते हैं। अनबॉक्सिंग किया। हाँ, अब इसके बाद जो है तुम्हारा इतना दूर, उसके बाद जो लास्ट कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, और उसके बाद आज का यहीं पे खींच लिया हो। मोबाइल लेके का है आसान है, यूज करता है बोलते गवा लगा ऊपर से नहीं समझा, मोबाइल खींच लिया, अरे उसके बाद पैसा लगा लेगा। खींचो जल्दी। अब आप फिल्टर यूज करेगा तब तो फिल्टर इसमें भी इसका भी लेने के लिए स्नैपचैट खोलिए। अब देखो इसके आगे, जैसे हम लोग बोले हार्ट में 4 चैम्बर होता है। बस जानते हैं एक चीज गलती की है, एक ही चीज क्या? गलती की है ना, कैमरा पे ना लगाना चाहिए। अरे वहाँ पे नहीं साधन है बॉस। तो बहुत आपका स्मार्ट आ जाएगा, लाइव चल रहा है नहीं यही सर। एक टी-शर्ट बनवाइए, उसमें लिखा रहे गुरु। ये वाला तो याद रहेगा सबको, हाँ, ये वाला चीज़ तो याद हो गया सबको। ठीक, हार्ट का 4 चैम्बर। इधर से एक जो तुम्हारा है वेन या जो भी बोलो, नस पहुंच रहा है, कहाँ से पहुंच रहा है? लंग्स से। और लंग्स का क्या काम क्या था? रिस्पायरेशन ने याद होगा। लंग्स में सबसे नीचे वाला पार्ट, सबसे आखिरी पार्ट बोले थे अल्वियोली, जिसका बोले भी है कि एक्सपेरिमेंट देखेंगे। तो अल्वियोली का काम क्या था? तो ये ऑक्सीजन को मिक्स करता था हीमोग्लोबिन के साथ और बनाता था ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, तो हीमोग्लोबिन मतलब तुम्हारा ब्लड में ना एक कंपोनेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जिसको बोलते हैं पिगमेंट, जो कि इसका लाल रंग इसी के कारण होता है। तो ये मिक्स करता है ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन के साथ, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। या फिर सीधा हम लोग बोल सकते हैं कि ब्लड को ऑक्सीजन के साथ मिक्स कर रहा है। तो लंग से आना ज़रूरी है, बिना ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर ब्लड नहीं माना जाता है, इम्प्योर माना जाता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स से लेके ये आया लेफ्ट ऑरिकल में या फिर एट्रियम में, और बाइकास्पिड वाल्व के थ्रू ये यहाँ से नीचे आया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक फिर से नस जो है निकला हुआ है, और वो जो है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास जाके कनेक्ट है, जिसको हम नाम दिए टिश्यू। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जितना भी जगह जाना है सारे को हम एक साथ रिकलेक्ट करके बोल दिया टिश्यू, वहाँ तक पहुँचाया। अब यहाँ तक आया तो प्योर ब्लड आया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था। जब वहाँ तक पहुँचा तो उसके पास अब जो है इम्प्योर कलेक्ट होगा, जो इम्प्योरिटीज़ है उसको मिलेगा।
जो जितना काम का चीज़ था वो ले लिया, अब जो बचा काम का नहीं है उसको वो वापस लौटाएगा ना, तो यहाँ से वापस लौटाया। तो ये जो है ब्लड लेके इम्प्योर वाला पहुँचा इस जगह पे, राइट ऑरिकल के पास। राइट ऑरिकल जो है यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व से उसको पास कर दिया राइट वेंट्रिकल के पास, और राइट वेंट्रिकल से फिर एक जो नस है वो जुड़ा हुआ है और ये गया है सीधा लंग्स के पास। अब लंग्स जो था क्या किया, जो इम्प्योर ब्लड इसके पास पहुंचा है वो वापस से फिर ये ऑक्सीजनेटेड उसको प्योर करके और फिर ये आगे भेजेगा फिर टिश्यू के पास, फिर ये साइकिल जो है लगातार चलते रहेगा। इसी को बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इसी को बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब थोड़ा सा एगो बात, यहाँ से जो आया है इसको नाम देते हैं पल्मोनरी वेन। जो प्योर ब्लड लेके जाता है, हम लोग ऐसा सुनते हैं कि जो प्योर लेके जाता है उसको बोलते हैं आर्टरी, जो इम्प्योर लेके जाता है उसको बोलते हैं वेन। लेकिन यहाँ से जब पल्मोनरी वर्ड लग गया तो याद रखना जो पल्मोनरी होगा वो रिवर्स कर दे रहा है। तो पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा और फिर ये तुम्हारा हो गया आर्टरी। यही ना प्योर ब्लड, हम लोग यही ना पढ़े थे कि प्योर ब्लड को लेके जाता है। तो ऊपर वाले का नाम देते हैं पल्मोनरी वेन, जो नीचे आता है हार्ट के बाद उसको नाम देते हैं सीधा आर्टरी। और जब ये यहाँ से प्योर वाला पूरा पहुँचा दिया तो अब इम्प्योर कलेक्ट कर चुका है, तो इम्प्योर वाले को नाम देते हैं वेन, या फिर इसी को कहीं पे लिखेगा वेना केवा। ठीक, वेना केवा भी बोलते हैं, बुक में लिखा होगा। तो वेने को बोल रहे हैं, ज़्यादा नाम नंबर करना नहीं है, वेन। अब ये यहाँ तक आया, यहाँ से जब ये निकला तो अब ये इम्प्योर लेके लंग्स के पास जा रहा है, तो ये हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। नाम ऊपर वाला में पल्मोनरी वर्ड यूज़ करना है, नीचे वाला में सीधा आर्टरी और वेन। तो ये तुम्हारा हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। 10 गो नाम है, इसीलिए तो एक दिन बता रहे हैं फिर अगला दिन लिखवा रहे हैं, कि एक दिन दिमाग में थोड़ा सा नाम घुस जाए और अगला दिन फिर थोड़ा थोड़ा लगे कि फैमिलियर है ये वर्ड से। कोई सवाल पूछो। पंपिंग ऑफ ब्लड का मतलब है ब्लड को पंप करना। ठीक, अब ये वाला जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पंप मतलब उसको धक्का दे रहे हैं, यहाँ पे धक्का पानी जैसे बहता है ना, हाँ उसी को बोल रहे हैं पंपिंग। हाँ, अब यहाँ पे जो एक पॉइंट है, हो गया बैग टांग लिया, एक पॉइंट लास्ट है, ठीक है, एक पॉइंट लास्ट है, उसके बाद चल जाना। यहाँ पे जो हम इतना बात बताए चैम्बर वाला, ठीक, ब्लड जा रहा था, इस दौरान हम लोग क्या देखे कि एक बार लंग्स से हार्ट में आया तुम्हारा ब्लड, फिर यहाँ टिश्यू के पास पहुँचा और फिर वापस तुम्हारा हार्ट के पास आया। तो एक कंप्लीट साइकिल होने में, पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ था अभी तक, एक कंप्लीट हो रहा था, 2 बार जो है तुम्हारा ब्लड हार्ट में इंटर किया है। इसी को हम लोग नाम देते हैं डबल सर्कुलेशन। हाँ, डबल, ये वाला वर्ड जो है पूछता है एग्ज़ाम में, व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन। तो वही कि नहीं, ब्लड जो है हार्ट में एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार इंटर करता है, उसी टर्म को नाम देते हैं डबल सर्कुलेशन। सर्कुलेशन जो एक कंप्लीट साइकिल है उसमें ब्लड जो है हार्ट में 2 बार इंटर करेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। सिंपल सा। अब बाकी इतना लिखेंगे। अच्छा, कल जो है वजन देख के आना हार्ट का, जनरली ह्यूमन बींग का बात कर रहा है अभी मैं, कि मुर्गी का देख के मत आ जाना। ह्यूमन बींग का हार्ट का वजन कितना होता है? कितना मिनट लगता है एक ये एक कंप्लीट साइकिल होने में कितना मिनट का टाइम लगता है ना, ये भी एग्जैक्ट हमको आइडिया नहीं है, इसको भी देख के आना, होमवर्क का पार्ट रखो। ठीक, तो अब आज के लिए इतना ही, कल लिखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कितना? 120 नहीं होता है, 250 से लेके 350 ग्राम तक होता है। हाँ बोल तो रहे, लड़की में कम छोटा होता है, वो थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन 250 से लेके 350 नॉर्मल रेंज। अब जब लड़का लड़की का बात करेंगे ना, तो 250 से 350 के बीच में ही आएगा, 150 नहीं हो जाएगा। ठीक, ख़त्म करो इसको।